नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल स्टडी विद राहुल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज मेरा टॉपिक रहने वाला है कि गुड्स गार्ड का प्रमोशन कैसे होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि गुड्स गार्ड को कितनी सैलरी मिलती है। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो बताता हूँ गाइस, देखो गुड्स गार्ड का जो प्रमोशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रमोशन। अगर हम इनिशियल एकदम गुड्स गार्ड में ज्वाइनिंग ले लेते हैं और हम कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं, मतलब हम अपनी सर्विस के आधार पर प्रमोशन कैसे पाते हैं। डायरेक्ट बेस पे प्रमोशन होता है। दूसरा होता है LDCE। LDC क्या होता है, आपने गुड्स गार्ड की जॉब ले ली और उसके बाद में कुछ साल बाद आपका एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। उसे क्रॉस करने के बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ डायरेक्ट प्रमोशन। जब आपकी गुड्स गार्ड में पहली ज्वाइनिंग होती है तो आप उस टाइम 2900 आपका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2900। लेवल 5 की जॉब होती है 2900 ग्रेड पे होता है। सॉरी, 2900 नहीं, 2800 ग्रेड पे होता है। 2800 ग्रेड पे होता है, लेकिन जिसकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 29,200। 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, बेसिक पे होती है 29,200। बाकी जो मैंने आपको कंपोनेंट होते हैं सैलरी के, सब कुछ अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। अब देखो क्या होता है, अभी 3 साल या 4 साल मैक्सिमम 3 या 4 साल होता है। गुड्स गार्ड जब स्टार्टिंग में लगता है तो वो होता है गुड्स गार्ड। अब गुड्स गार्ड 3 या 4 साल की सर्विस के बाद में बन जाता है सीनियर गुड्स गार्ड। सीनियर गुड्स गार्ड क्या होता है, सीनियर गुड्स गार्ड से जहां उसका ग्रेड पे 2800 होता है, उसके बाद में वो 4200 ग्रेड पे में आ जाता है। 3 से 4 साल लगते हैं, 3 से 4 साल मैक्सिमम लगते हैं, 3 से 4 साल वो सीनियर गुड्स गार्ड बन जाता है। अब सीनियर गुड्स गार्ड बनने के बाद में देखो 2900 ग्रेड पे 29,200 बेसिक पे है। अब 4200 ग्रेड पे में आने के बाद में उसकी जो बेसिक पे हो जाती है वो हो जाती है 35,400। 35,400 बेसिक पे हो जाती है। अब उसके बाद में देखो सीनियर गुड्स गार्ड। सीनियर गुड्स गार्ड सबसे पहले जो गुड्स गार्ड लगता है वो चलाता है मालगाड़ी। मालगाड़ी देखो इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। मालगाड़ी को ले जाता है, मतलब मालगाड़ी का इसे हम बोलते हैं ट्रेन मैनेजर। ये गाड़ी जो होती है उसका जो है ना सर्विसरवा होता है, उसका ऐसा समझ लो मालिक होता है। उसे चलाने का, उसे रुकवाने की जो जिम्मेदारी होती है सब कुछ गार्ड की होती है। अब इसलिए इसका नाम शुरू में गुड्स गार्ड पड़ता है। गुड्स का मतलब होता है सामान। सामान को ले जाने का जो काम करती है मालगाड़ी करती है। अब उसके बाद में जब ये 4200 ग्रेड में पहुँचते हैं तो ये सीनियर गुड्स गार्ड बन जाते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है इसका होता है पैसेंजर गुड्स गार्ड। पैसेंजर गुड्स गार्ड क्या होता है, अभी पैसेंजर ट्रेन होती है आपकी, जिसे दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं पैसेंजर गाड़ी। मतलब एक गाड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं जो लोकल स्टेशनों पर रुकती है, हर स्टेशन पर रुक के जाती है, उसे हम पैसेंजर गाड़ी बोलते हैं। अब पैसेंजर गाड़ी के बाद में जो प्रमोशन होता है इसका देखो यहाँ पर 4200 ग्रेड पे ही रहता है। गुड्स गार्ड का एक निगेटिव इफेक्ट होता है कि इसे 4600 ग्रेड पे नहीं मिलता है बिना LDC एग्जाम दिए। ये 4200 ग्रेड पे भी रहता है, लेकिन एक इसका इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। ये अब भी 4200 ग्रेड पे भी रहेगा, लेकिन जैसे इसका प्रमोशन होगा माइलेज भी बढ़ जाएगा। शुरू में माइलेज आपका कम होता है, 4.5 के हिसाब से होता है। 4.5 रुपये पर किलोमीटर मिलते हैं। जैसे जैसे प्रमोशन होता जाता है आपका जो माइलेज है वो बढ़ता जाता है। अब देखो इसके बाद में पैसेंजर गुड्स गार्ड के बाद में जो प्रमोशन होता है वो होता है एक्सप्रेस या मेल गार्ड। एक्सप्रेस मेल गार्ड ये भी 4200 ग्रेड पे में होता है, लेकिन आप जानते हैं एक्सप्रेस गाड़ी कौन सी होती है, जो कुछ ही स्टेशनों पर रुकती है, और मेल गार्ड जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस वगैरह होती है ये होती है। अब देखो 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे में रहता है। 4600 ग्रेड पे इसे नहीं मिलता है, लेकिन इंक्रीमेंट मिलता रहता है। सैलरी बढ़ती जाती है क्योंकि हर साल 3% इंक्रीमेंट तो बढ़ता ही है, और 2 साल जो है ना आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। एक साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, और एक इंक्रीमेंट 3% जो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है वो होती है। अब देखो, अब LDC एग्ज़ाम आप कब देते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुरू में आप जब पोस्टिंग पाते हैं तो गुड्स गार्ड के रूप में पाते हैं। उसके बाद में आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो सीनियर गुड्स गार्ड। आपको सीनियर गुड्स गार्ड या पहले प्रमोशन के बाद कम से कम 5 साल की जॉब चाहिए। 5 साल की जॉब चाहिए आपको, चाहिए होती है 4200 ग्रेड पे मिलने के बाद। उसके बाद में 5 साल की जॉब अगर आप कर लेते हैं तो LDC के एग्ज़ाम के तहत आप क्या बन जाते हैं भाई, AOM या AOM का एग्ज़ाम देते हैं। AOM के अलावा आप जो है ना TI ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। देखो गुड्स गार्ड ही बन जाते हैं ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो बनते हैं। अब AOM कैसे बनते हैं, 5 साल बाद अगर आपने फर्स्ट प्रमोशन के बाद 4200 ग्रेड पे में आने के बाद में आप जब AOM का एग्ज़ाम दोगे, देखो AOM की जो पोस्ट होती है वो कम होती है।
लेकिन AOM की जो फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर। असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है और ये होती है ऑफिसर जॉब। अब AOM क्या करता है, AOM जितने भी इसके अंडर में कर्मचारी होते हैं, जैसे TI हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, SS हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, इन्हें जो ना निर्देशित गाइड करने का काम करता है। ऐसा समझ लो इनका बॉस होता है AOM। अब AOM के बाद भी आपका जो प्रमोशन है वो हो जाता है DOM। उसके बाद में सीनियर DOM, आगे तक आप पहुंच सकते हैं। DOM क्या होता है, अभी DOM होता है 5400 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे होता है। AOM देखो, अगर आपने रेलवे की जॉब करी है तो जैसे रेलवे के अंदर, अगर मैं पहले रेलवे में क्या था भाई, मैं था इंजीनियरिंग विभाग में, उसमें हमारा एक बॉस होता है, उसे बोलते हैं हम ADN की जो पोस्ट होती है वो AOM की इक्विवेलेंट होती है, या फिर ये समझो कि आप AOM की जो पोस्ट होती है वो ADM की इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि ADN जो होता है वो भी 4800 ग्रेड पे होता है और AOM जो होता है वो भी 4800 ग्रेड पे होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर इनकी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है तो ये UPSC के थ्रू आते हैं, क्योंकि रेलवे 4200 ग्रेड पे के बाद में कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं करता है। सिर्फ एक CGL से वैकेंसी आती है जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट रेलवे ऑफिसर, मतलब वो 4600 ग्रेड पे होता है। बाकी कोई NTPC के तहत 4200 ग्रेड पे से ऊपर की कोई पोस्ट नहीं होती है। एक CGL से पोस्ट आती है 4600 ग्रेड पे, बाकी जितनी भी पोस्ट आती हैं वो सब UPSC के तहत आती हैं। अब ये वाली जो पोस्ट है आपकी AOM और DOM, ये UPSC वाली पोस्ट होती हैं, ऑफिसर लाइक पोस्ट होती हैं, बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। इसमें आप डायरेक्ट नहीं बन सकते जब तक आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रॉस नहीं करोगे। अब देखो, ये था हमारा जो आज का प्रश्न था कि गुड्स गार्ड का जो प्रमोशन होता है वो क्या होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। सिर्फ निगेटिव पॉइंट हमें ये मिला है कि गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है वो कभी चेंज नहीं होती है। अगर आप LDC का एग्जाम क्रॉस नहीं करते हैं तो आपकी पोस्ट चेंज नहीं होती है, सिर्फ आपकी गाड़ी चेंज होती है। पहले आप क्या होते हैं, मालगाड़ी में होते हैं, मालगाड़ी से आप पैसेंजर गाड़ी में आ जाते हैं और पैसेंजर गाड़ी से आप एक्सप्रेस में आ जाते हैं, उसके बाद में मेल में आ जाते हैं। बस आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, क्योंकि गुड्स गार्ड की जो सैलरी होती है बहुत अच्छी खासी होती है। शुरू में ही आपको 70 से 75 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। 4-5 साल बाद आप 1 लाख से क्रॉस कर जाते हैं। 1,10,000, 1,20,000 आसानी से आपको मिलने लगते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने देखा कि बहुत से जो गुड्स गार्ड होते हैं वो पैसेंजर पे आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है गुड्स गार्ड मालगाड़ी के अंदर अपनी ड्यूटी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मालगाड़ी के अंदर जो है ना सैलरी ज़्यादा बनती है। ठीक है, मालगाड़ी के अंदर सैलरी ज़्यादा बनती है और जो पैसेंजर गाड़ी होती है उनके अंदर सैलरी आपकी कम बनती है, क्योंकि ये कम चलती है और मालगाड़ी आपकी एकदम नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो ठीक है गाइस, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि गुड्स गार्ड का प्रमोशन कैसे होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि गुड्स गार्ड को और क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं। देखो, गुड्स गार्ड को क्या मिलता है भाई, पास तो मिलता है AC का, उसके बच्चों को पास मिलता है, उसके माँ बाप को पास मिलता है, उसके माँ बाप को नहीं, उसकी बीवी को पास मिलता है, उसके बच्चों को पास मिलता है और उसकी बच्चों की पढ़ाई का खर्च मिलता है। मेडिकल सुविधाएं सारी मिलती हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।